हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तजनों और माताओं, नाम हटके हर कर्मचारी को पवित्र नाम के जप का जहां तक संभव हो अभ्यास करना चाहिए। जितने भी अधिकारी हैं नाम हटके, नजदीक आ जाए, दूर दूर बैठे हो नाम हटके अधिकारियों, दूर क्यों बैठते हो मुझे पता नहीं। नाम हटके जो भी कर्मचारी हैं, जो इसमें सेवा कर रहे हैं, सेवाधारी जो भी हैं, उनको पवित्र नाम जप का अभ्यास करना चाहिए और उसके लिए स्वाभाविक स्नेह होना चाहिए। नाम के प्रति हमारा एक अच्छा एक बहुत ज़्यादा लगाव होना चाहिए। स्नेह का मतलब लगाव, और दूसरा इसका अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि देखो अभी अभ्यास नहीं होता है ना, तो अक्सर लोग हरे कृष्ण हरे राम, कुछ लोग हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, कुछ खाली कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, कुछ खाली, क्योंकि उनको अभ्यास नहीं है। ये क्यों हो रहा है? अभ्यास ना होने की वजह से। पर इस नाम को जपे भी सुने भी। जब आप कभी नींद में हो जाएंगे, आलसी में हो जाएंगे, फिर भी अच्छा नाम जप नहीं करेंगे। तो वैसे 3 से 5 मिनट के अंदर माला पूरी होनी चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। सतत इसका क्या करना चाहिए? सामान्य रूप से, वैसे तो भक्त लोगों की अपनी स्पीड है, अपना भजन है। कुछ लोग हमारे पास हैं जो 5 मिनट के अंदर 40 माला भी कर लेते हैं, तो हो जाता है कभी कभी। ऐसे भक्त भी हैं, बाल भक्त हैं, जैसे बाल बिंदक पे तो कोई हरे कृष्ण मंत्र बोलो। पर अभ्यास करें। अभ्यास ऐसे करना है कि जपे भी सुने भी, सही जप रहा हूँ नहीं जप रहा हूँ, सही जप रहा हूँ नहीं जप रहा हूँ। जैसे आप मोबाइल में नंबर मिलाते हैं ना, अगर आप रॉन्ग नंबर मिलाएंगे तो जहां आपको कॉल लगानी है वहां नहीं लगेगी, किसी और को लग जाएगी। या तो कहेंगे आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। किसी के इस्तेमाल में नहीं है तो समझो वो आपके इस्तेमाल में भी नहीं है। गलत नंबर आपने लगाया तो वो आपके इस्तेमाल में नहीं आएगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना है? नाम का सही अभ्यास करना है, ताकि आप सही जपेंगे तो आपका सही काल लगेगी। समझ रहे? सही काल लगानी। और उसके लिए स्वाभाविक स्नेह होना चाहिए। किसी को स्वयं का परिचय परम भगवान श्री गौरांग, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री गदाधर, श्री वास के परम विनम्र सेवक के रूप में देना चाहिए। हमें अपना परिचय कि भाई हम कौन हैं? हम चैतन्य महाप्रभु के दासों के दास हैं। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान के वो वदन्य अवतार हैं। अगर वो नहीं होते तो इस कलयुग में नाम कीर्तन होता ही नहीं, इस नाम भजन भक्ति होती ही नहीं, क्योंकि कलयुग बड़ा करूर है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने 10,000 साल का स्वर्ण युग दिया है, तो इसका लाभ उठाएं। आज हर जगह आप कर रहे हैं, जहाँ भी कृष्ण भावनामृत का कर रहे हैं ना, तो लोग कहते हैं भाई ओ ये हमारा देश अच्छा है, हमारे लोग अच्छे हैं, यहाँ हम सब कुछ ऐसे करते हैं। पर ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा ना हो तो कोई ना कर सके। हाँ, एक बात है, देश काल परिस्थिति में सावधान रहना, ये ठीक बात है। अभी जानबूझकर आप कहीं पंगा लें और कहें कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था हम सुरक्षित रहें, फिर हम सुरक्षित क्यों नहीं? तो ये चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है, जिन्होंने नाम प्रभु के प्रति सबका स्नेह बढ़ाया, जिन्होंने कहा नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति। नाम में शक्ति क्या है? वो महाप्रभु की कृपा से सबको समझ में आई। किसी को स्वयं को दीनता, कृपा, सहनशील, अहंकार रहित और सभी जीवित प्राणियों के प्रति आदर देने वाला होना चाहिए। नाम का प्रचार खोल मृदंग और करतालों के साथ होना चाहिए। साथ साथ रुचिकर चर्चा और सार्वजनिक प्रवचन होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि मृदंग और कीर्तास के साथ कीर्तन होना चाहिए। भक्तों को यानी कीर्तास बजाने भी आने चाहिए, मृदंग बजाना भी आना चाहिए। अगर आप लोगों को सीखना हो तो हमारे पास है, टंडोलियार में भी एक महापुरुष है जो सिखा सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। उत्थल में भी 2 तैयार हैं सिखाने के लिए।
तो सीखना चाहिए। और साथ में एक बात बताएं, और बात बताई है कि साथ साथ रुचिकर चर्चा होनी चाहिए। कौन सी चर्चा होनी चाहिए? जिस भक्त लोग जिसको रुचि से सुने, मतलब उनको जोड़ना भगवान नाम के साथ। ये चर्चा, रुचिकर चर्चा, वो कहते हैं ना मधुर पुष्टि वाक्य वाली चर्चा नहीं, जो जिसमें आदमी कर्मकांड समझाता है, लोगों को लोभ देता है, कुछ ऐसी कथा सुनाता है कि भाई ये कथा करने से ये मिलेगा, ये कथा, ये उस वाली। पर लोग उसको समझ सके सामान्य रूप से, उसको सरलता से उनके हृदय में प्रवेश पा सके वो बात, उस चर्चा को करना चाहिए। और सार्वजनिक प्रवचन होने चाहिए, मतलब प्रवचन सबके बीच में होना चाहिए। कीर्तन के समय कोई भावावेश में नृत्य कर सकता है। पवित्र नाम की महिमा का गायन और भाव आवेश में नृत्य करना भक्तों के स्वाभाविक भाव के अनुसार होना चाहिए, कि सिर्फ लय और धुन के साथ। किसी को ज्यादा संगीत में लय और धुन से परहेज करना चाहिए। बहुत ज्यादा गायकी के साथ और लय इसके चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। परंतु भक्तों को ज्यादा नहीं संगीतकारी होती है, अधिकतर फनकारी होती है। कभी कभी लोग ऐसी लय में गाते हैं कि पीछे कोई गा ही नहीं सकता है। तो उन्हें सामान्य लोगों को जानकर समझकर, और अगर बहुत साथ ज़्यादा नई धुनें गानी हो तो अपने साथ पहले दो चारों को बिठा के रिहर्सल कर लेनी चाहिए। नहीं तो फिर अकेले ही गाएंगे और फिर एक साथ गाते ही रहेंगे, पीछे चल भाई गाड़ी निकल पड़ी। बहुत मतलब ना सीखा हुआ भी एक तो दौड़ के गाता है, और कभी कभी बहुत सीखा हुआ ऐसा गाता है कि कोई पीछे गा ही नहीं सकता है। इसलिए दरमियान में रह करके हमें बहुत अच्छे से गाना चाहिए। इससे सुनने वालों का हृदय प्रभावित होना चाहिए। उसी तरह जैसे बोर्क्स होने को पिघला देता है, बोर्क्स सोने को पिघला देता है, भगवान के प्रति अपने भाव को गीत और नृत्य से प्रदर्शित करना अच्छा है। किसी के आध्यात्मिक भावों के प्रकृति रूप से बढ़ने के अनुसार इन भावों के प्रदर्शन के लिए अधार्मिक लोगों की तरह व्यवहार की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे दूर रहना चाहिए। इन भावों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक भाव आए तो, अभी तो एक उठ के खड़ा होता है तो सारे के सारे खड़े हो, भाई उसको खड़े होने का भाव आए, तुम तो बैठे रहो। मगर जैसे ही कोई खड़ा हो गया उसी टाइम सबको भाव आ जाता है कि हाँ अपराध का समय मिल गया, इसको दिखा देंगे, उसको दिखा देंगे, इधर भागेंगे उधर भागेंगे। ये नहीं है। कभी कभी जब तक नाचना नहीं होता है ना, तब तक लोगों को लगता है कि अभी तो मजा आया ही नहीं। जिनको नाम सुन के ही आनंद अनुभव नहीं हो रहा है वे बाहर का नाच कर रहे हैं, और भाव विभोर होकर तो व्यक्ति बैठा हुआ भी हृदय से नाच रहा होता है। हाँ? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भक्तों को नाम हट के कर्मचारी बताते हैं। हम सब नाम हट में नौकर हैं। कर्मचारी का मतलब क्या है? नौकर। वे सब जो कृष्ण भावना अमृत का सक्रिय प्रचार करते हैं, भगवान नित्यानंद के बाजार के अंग हैं। यहाँ कोई ग्राहक हो सकते हैं, लेकिन खास वे जो पवित्र नाम की बिक्री करते हैं। जो कृष्ण भावना अमृत के प्रचारिक हैं वे कर्मचारी हैं। वे बड़े बाजारों में लोग स्वाभाविक तौर पर अपनी वस्तुओं की बिक्री के लिए इकट्ठे होते हैं। कुछ बड़े व्यापारी हैं, दूसरे छोटे व्यापारी हैं। कई सिर्फ एक कटोरी या थैले के साथ बैठते हैं, कई उत्पाद से भरे हुए ट्रक या बैलगाड़ी लाते हैं। कोई अपना खाली छोटा सा टोकरा उसमें रख के, कोई जैसे नहीं अक्सर आप जाएंगे सब्जी मंडी में तो कोई धनिया, खाली धनिया बेचता है, कोई खाली पुदीना बेचता है, कोई खाली नींबू बेचता है, और एक के पास तो बहुत सब कुछ होता है। तो कुछ छोटे प्रचारिक होते हैं, कुछ बड़े प्रचारिक होते हैं। जबकि अन्य अपने घरेलू उद्यान में कुछ ज्यादा आलू उगाते हैं और हाट में उन्हें बेचने जाते हैं। ये एक मुक्त बाजार है। इस एक अनुच्छेद में भक्ति विनोद ठाकुर नाम हट के कर्मचारियों के लिए काफी शिक्षा प्रस्तुत करते हैं। पहले वे कहते हैं कि उन्हें पवित्र नाम का जप जितना ज्यादा संभव हो करना चाहिए। अभी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है भाई। जब आप कहेंगे वो व्यक्ति बोल रहा है जो करता नहीं, पर जप बहुत महत्वपूर्ण है।
जो आपकी बैंक में अगर ऐसा नहीं होगा ना तो आप अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप अपना एटीएम कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपकी बैंक के अकाउंट में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। और ये जो आपका सतत जो जप है वही आपका बैलेंस है। आपका जो श्रवण है वही आपका बैलेंस है। जो आपकी साधना है वही आपका बैलेंस है। उसमें सबसे ज्यादा बैलेंस आपका है जप का, क्योंकि साधना में भी कुछ हिस्सा दूसरे ले जाते हैं। साधना में कभी कभी हमारा रिटर्न भी हो जाता है। क्यों? साधना करते हैं, फिर कुछ कार्य छोड़ के चले जाते हैं, कुछ अधूरे कर जाते हैं, कुछ उसके ऊपर थोप देते हैं, कुछ उसके ऊपर थोप देते हैं, तो क्रेडिट थोड़ा इधर उधर चला जाता है। नाम जब आप किसी पर थोप नहीं सकते हैं, नाम जब आपको स्वयं करना है। और नाम जब आप बहुत सावधानी से जब करेंगे तो आपका बैलेंस जल्दी बढ़ता जाएगा। इसलिए ये तभी शक्ति आएगी जब आपके अकाउंट में नाम जप का है ही नहीं, तो आप फिर दूसरों में परिवर्ती कैसे ला सकते हैं? उनमें परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? इसलिए सावधानी पूर्वक अपना सतत नाम जप अच्छे से करें। और नाम जप करने का अर्थ है कि नाम प्रभु को अनुभव करते हुए, उसको श्रवण करते हुए सुने हो। तो नाम जप का श्रवण बहुत जरूरी है, सतत जप। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें ना बिल्कुल खामोश होकर जप करना है, ना जोर से जप करना है। हमें सुनाई दे अपने आप को, या हमारे बाजू में कोई बिल्कुल हमसे लग कर बैठा, उसे सुनाई दे हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा जप करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। आपको खुद सुनाई दे आप क्या बोल रहे हैं। फिर कभी भी मंत्र इधर से उधर नहीं होगा, कभी भी हमारा उच्चारण सही नहीं। अधिकतर सभी जप क्यों नहीं अच्छा होगा? जैसे जैसे आपका जप अच्छा होगा आपकी प्रगति भी बढ़ती जाएगी, आपके आलस्य दूर होता जाएगा, आपका क्रोध शांत होता जाएगा, आपका मन का विचलितपन दूर हो जाएगा, और आप जो सुनते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। जैसे अभी पिछली कथा में कुत्ते की मिसाल चल रही थी। अगर ये बगैर पट्टे के कुत्ते हैं और कथा में भी जो चा चा चू करते थे, तो आप समझ जाए कौन से कुत्ते हैं। हरे कृष्ण महाराज बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। फिर पट्टे पहन के भी जो बैठे हुए तो पट्टे तो निकालने पड़ेंगे ना। फिर उनको बहुत सारे पट्टे पहनने के बाद भी चा चू करते रहते हैं, तो मालिक के कहने के अनुसार नहीं है, फिर उनके पट्टे उतारने पड़ेंगे। तो प्रिय भक्तों, नाम जप करना बहुत जरूरी है। और जितना ज्यादा संभव हो, ये एक बहुत अच्छा नुस्खा है। भगवान चैतन्य ने कहा कीर्तन्य सदा हरि, हमेशा हरि के नाम का जप करो। शिक्षा अष्टक 3रा श्लोक। भगवान चैतन्य ने सनातन गोस्वामी को बताया भक्ति में सेवा की 9 विधियों में से सबसे महत्वपूर्ण सदा भगवान के नाम के पवित्र नाम का जप। अगर कोई 10 प्रकार के अपराधों से दूर रहकर ऐसा करता है, वह बड़ी आसानी से सबसे मूल्यवान भगवान का प्रेम प्राप्त करता है। 10वां अपराध में क्या है? कि हमें इन 10वां अपराध को याद रखे, उन अपराधों से बचना चाहिए। और नाम के बल के पर पाप करने से भी बचना चाहिए। किसी ने प्रश्न पूछा था कि भाई आपने अक्सर बताया है कि जो निंदा करते हैं वो दूसरों के पाप अपने ऊपर ले लेते हैं, तो कोई अपनी निंदा करवाता है खुद ताकि मेरे पाप कोई ले ले, तो ये सही करता है? जब आपने कोई अपराध किया नहीं, कोई आपकी निंदा कर रहा है, तो आपके अपराधों को ले लेगा। या आपसे अपराध हो गया है,
और कोई आपकी निंदा कर रहा है बगैर आपका मार्गदर्शन किए, तो उसके ऊपर अपराध चला जाएगा। पर कोई इस तरीके से कहेगा कि मैं भक्ति तो नहीं करूं पर ऐसे और भी बुरे काम करूं जिससे लोग क्या करें, मैं निंदा करें, तो भगवान जानते नहीं क्या, नाम प्रभु जानते नहीं क्या कि हम खुद ऐसा वातावरण बनाएंगे, ऐसी चर्चा का विषय बनाएंगे तो और भी हमें अपराध लगेगा। इसलिए ऐसा दिखावटी, ऐसा ये झांसा नहीं लेना चाहिए, हर बात का सीधा अर्थ लेना चाहिए। ये जिसने अपराध किया है ये बात उसके लिए है ही नहीं कि भाई तुम अपराध करो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, पाप है। ये तो जो दूसरों की निंदा कर रहे हैं उनको सावधान कर रहे हैं कि भाई दूसरों के पाप अपने ऊपर न लो। ऐसा नाटक करना भी अपराध है, ऐसा नाटक करना भी अपराध है। इसीलिए सावधान हो जाओ कि भाई हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि हमें जितना संभव हो जप करना चाहिए, और ये बहुत अच्छा है अगर हम स्वाभाविक रूप से जप के प्रति अनुभव करें, या कुछ ऐसा है जो भक्त प्रकृति रूप से विकसित करते हैं, और ये बिना प्रेम के जप करने से बेहतर है। भक्ति विनोद ठाकुर ये भी बताते हैं कि हम किस तरह पंच तत्व के परम विनम्र सेवकों की भूमिका निभानी चाहिए। निश्चित तौर पर हर कोई उनका विनम्र सेवक है। सब हम किसके सेवक हैं? चैतन्य, पूरा विश्व ही चैतन्य महाप्रभु का सेवक। क्यों? चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात कृष्ण है, साक्षात राम है, साक्षात विष्णु, और पूरा संसार ही किनका है? उनका है। और ये ऐसे ही भावुकता में कही गई बात नहीं है, ये तो शास्त्रों से प्रमाणित है। और चैतन्य महाप्रभु का जो जीवन चरित्र जो संक्षेप में हमने लिखा था उसमें सारे प्रमाण भी प्रस्तुत किए थे कि कहाँ महाभारत में बताया गया, कहाँ किस पुराण में बताया गया, कहाँ वेद में बताया गया। तो पंच तत्व इतने महान है कि अगर हम उनके महान गुणों के बारे में सोचे, विनम्र बनना मुश्किल नहीं है। अपने को जरूरत से ज्यादा आंकने से विनम्रता में कमी उत्पन्न होती है। आप देखिए कि पात्र तो सब समय है, रामायण के पात्र भी हैं, भागवत में भी बहुत सारे पात्र हैं, सबकी विनम्रता है। पर गौरांग महाप्रभु के समय में जो उनके भक्त थे उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा है। तो बहुत जल्दी आप विनम्र क्यों? कैसे? माता सीता को जब जयंत ने क्या मारा, वो चोंच मारी जयंत ने, तो माता सीता ने ऐसा नहीं कहा कि कृपा करके इसे क्षमा कर दो, कहा इसका बदला लो। भगवान राम ने तिनका छोड़ा, कथा में आ जाओ, भगवान राम ने तिनका छोड़ा, तीनों लोक में तिनका उसके पीछे घूमता गया। बाद में आया वापस माता सीता की, राम जी की शरण में, क्षमा कर दो। भगवान राम ने एक आंख फोड़ दी उसकी। क्या कर दी? एक आंख से उसको काना करके छोड़ दिया। ये छोटे उदाहरण, ऐसे कई उदाहरण हैं। पर जब नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ा गया जगाई मदाई के द्वारा, तो नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के पांव पकड़ लिए, कृपा करके इन्हें क्षमा कर दो। ये मुझे मार रहा था, एक भाई मार रहा था, दूसरा मुझे बचा रहा था। उसी वक्त चैतन्य महाप्रभु ने, तुमने बचाया मेरे नित्यानंद को, उसी वक्त सब कुछ छोड़ के दौड़ के उसको गले लगा लिया। जैसे ही तो फिर रोकर के जगाई मगाई दोनों महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिए। उसी वक्त महाप्रभु ने उनके सारे अपराधों को ग्रहण कर लिया और वो नाम के क्या हो गए? उपासक हो गए। वो नाम जप करने लगे। कृपा की उनको दंडित नहीं किया। सभी अवतारों ने बड़ी कृपा की है, पर चैतन्य महाप्रभु बहुत ही वदन्य अवतार है, करुणामय अवतार। आज अगर हम राम का भजन कर रहे हैं तो महाप्रभु की वजह से, आज हम कृष्ण का भजन कर रहे हैं तो हम महाप्रभु की, क्योंकि उन्होंने ही नाम की महिमा का प्रचार किया, खुद आचरण किया, खुद जीवन। पहले तो भगवान के अवतारों ने कहा करो, करके नहीं दिखाया, ये तो करके दिखाया। इसलिए पंच तत्व जो ये हैं हमारे सामने जो हैं बड़े दयावान हैं। नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम हैं और नित्यानंद प्रभु से ही राम, विष्णु आदि सारे अवतार प्रकट होते हैं।
किससे प्रकट होते हैं? राम आदि जितने भी अवतार हैं सब नित्यानंद प्रभु से प्रकट होते हैं। और अद्वैत आचार्य साक्षात भगवान विष्णु और महादेव हैं। और गदाधर पंडित जो है वो श्रीमती राधा रानी का आह्लाद जो है उससे प्रकट हुए। समझो वे श्रीमती राधा रानी है। कौन? पंच तत्वों में जो गदाधर पंडित है। और श्रीवास जो है साक्षात नारद मुनि है। श्रीवास कौन है? भक्त रूप में साक्षात नारद मुनि है। तो ये सभी भक्त बार बार भेष बदल कर आते। जैसे देखो अभी आप लोग पहले सेवा करते थे, ये खाली भेष बदला गया है तो वही है, तत्व तो वही है। कैसे? पहले आप लोग शलवार कमीज में सेवा कर रहे थे, अंदर जा रहे थे अर्पण लगा करने, पूजा वूजा करने, श्रृंगार करने, फिर अभी धोती पहन ली। और भी क्या बढ़ गया? उत्कर्ष बढ़ गया। आज एलादी दीदी की सेवाओं से एक पुजारियों ने धोती पहनी है, कल ठाकुर जी कृपा करेंगे तो प्रसाद बनाने वाले भी धोती पहने। पद्मावती भी घर से साड़ी पहनकर आएगी, हेलादी भी साड़ी पहन के सेवा करेगी। पार्वती को तो कहने की देर है, भगवान के पास साड़ी पहनने में तो मास्टर है, हाँ टाइम लग जाता होगा मुझे पता नहीं। तो सब माताएं साड़ी पहन कर आएंगी, हैं सेवा करेंगी। सब भक्त धोती बांधेंगे सुबह में और सेवा करेंगे तो कितना सुंदर लगेगा। कोई आएगा नया भक्त, कितना आकर्षित हो जाएगा, आएगा कि नहीं? कितना वो कहेगा वाह जीवन तो इनका है। मगर भक्तों को सेवा करते हुए मुंह फुला के नहीं रहना चाहिए, प्रसन्नचित रहना चाहिए। मतलब ठठोली नहीं करनी चाहिए, मगर थोड़ी मुस्कुराहट होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए, भक्त उदास नहीं होना चाहिए। फिर दूसरे देखेंगे अरे इस पे तो जुल्म है, मनुष्य छा गई इसकी वजह से, फिर वो प्रसन्नचित होगा ना भक्त, ऐसे बैठा होगा। कभी भक्त लोग भक्तों को हर वक्त प्रसन्न मुद्रा में होना चाहिए। जो चीज आपको ही प्रसन्न नहीं कर रही, आप दूसरे को बोलेंगे करो तो उसको कैसे प्रसन्न कर सकते? इसलिए प्रसन्नचित हो। जब भक्त प्रसन्नचित होता है, एक वैष्णवता इससे आह्लादित होना यही है कि उसके मुख पर क्या है? मुस्कुराहट होनी चाहिए। बगैर मुस्कुराए आपकी फोटो अच्छी नहीं आती है, तो बगैर मुस्कुराए आपकी भक्ति, आपकी जिंदगी कैसे सुंदर हो सकती है? इसलिए मुस्कुरा करो। हरे कृष्ण तो बोलो। जैसे इंग्लैंड पर वो पर्सन था ना कि भाई कैसे सबको सब तिलक लगवा लेते, कोई कुछ बोलता भी नहीं है। इसका अर्थ ये था ये मुस्कुरा के तिलक लगाता। ये किसी को ऐसे नहीं बोलता था कि भाई आप इधर तुमने तिलक नहीं लगाया, नहीं, सारे मुस्कुराता था ना। लोग इसकी मुस्कुराहट पर बिक जाते थे और अपना माथा टेक देते, तिलक लगा ले, थोड़ी देर के लिए वैष्णव हो जाते। तो हमारे जगन्नाथ प्रभु ने फिर उस पर ऑप्शन निकाला कि भाई वो व्यक्ति ऐसे तिलक लगा के सामने चाय पी रहा था, लोग नहीं सोचेंगे हरे कृष्ण वाला चाय पी रहा है। मैं कहा उनको लोगों को भी इतना पता है, मैंने भी उसका उत्तर ऐसे दिया तो वो लाजवाब हो गए। मैंने कहा लोगों को इतना पता है, वो कहेंगे ये हरे कृष्ण वाला नहीं है, ऐसे खाली तिलक लगाए, क्योंकि जो हरे कृष्ण वाले हैं वो कभी चाय नहीं पीते, इतना तो लोगों में सिद्ध हो चुका है। ये तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, तो वो तो पौधों उनको पता है। तो ये नया नया बना है, इसलिए पक्का हो जाएगा। तो ठप्पा तो लगाए ना अपना, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। कभी सुनते थे हम चैतन्य चरितमृत में, बहुत एक आगे महाप्रभु दक्षिण भारत जा रहे हैं, महाप्रभु का जो दर्शन करता था सारे वैष्णव हो जाते थे, और उनका जो दर्शन करता था वो भी वैष्णव हो जाते थे। वो किसी और गांव में जाते थे तो वो भी वैष्णव, कोई उनके गांव में आकर होकर जाता था तो उसके गांव के वैष्णव हो जाते थे। इसीलिए ये भागवत कथा, गौर कथा, राम कथा जहाँ भी पहुँचती है, लोग किसी भी भाव से थोड़ी देर के लिए भी वैष्णव हो जाते हैं, सब तिलक धारण करते हैं। लोग हैरान थे, अरे ये क्या, हम सबको लाल तिलक लगाते हैं, इन्होंने तो सबको हरे कृष्ण वाला बना दिया। ये महाप्रभु की शक्ति काम करती है, ये गौरांग महाप्रभु की शक्ति काम करती है। इसलिए वैष्णवों को सचेत होना चाहिए क्षण भर के लिए भी। अगर थोड़ा सा भी कोई कृष्ण भावनामृत का आचरण करता है, उसका जीवन सफल होगा। आगे इस पर बहुत विस्तृत चर्चा है और कल इस पर चर्चा करेंगे। बड़ी विस्तृत चर्चा है, महाप्रभु ने जो बताया है।